जब मैं भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, मेरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान मैं अपने सबसे अच्छी दोस्त अनु के घर गई हुई थी। उसी दिन उसके घर पर पूजा की जानी थी, तो हम दोनों सड़क किनारे आखिर में उसके पड़ोसियों के घर में फूल चुनने गए हुए थे। पास में एक बैनर बना हुआ था जिसमें एक राहुल नाम के लड़के के अंतिम संस्कार की घोषणा की गई थी। अनु इसे देखकर चौंक गई थी और इस खबर को लेकर उसने आसपास के लोगों से पूछा भी कि क्या वे बात सच है कि राहुल गुजर गया। अनु ने मुझे बताया कि वह उसके साथ ही बड़ी हुई थी और उसे अपने भाई जैसा मानती थी। जब से वह हायर स्टडीज़ के लिए शहर चली तब उसने उससे ज़्यादा नहीं देखा। चूँकि अब हम बात करते करते घर तो लौट आए थे, अब घर में पूजा हुई और सभी 9 बजे ही खाना खाकर सोने चले गए थे। रात के 3 बजे मैंने पाया कि वो मेरे बगल में नहीं लेटी है और बाथरूम की लाइट भी बंद है। मैंने कमरे के अंदर उसे पूरा खोजा, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। अचानक मैंने कमरे के बाहर कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनी। जब मैं कमरे से बाहर निकली ये ढूंढने के लिए आखिर बाहर चल क्या रहा है, मेरे जैसे गले में सांसें ही अटक गई और दिल मुंह को आने को हो गया। अनु घर के सामने बरामदे में रंगोली को बीचों बीच लेटी है। उसने मुझे इतनी लाल आँखों से देखा जैसे लाल लोहा उसकी आँखों से टपक रहा हो। उस समय तक घर का हर सदस्य बाहर आ गया था। सबने उसे शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को भी नहीं सुन रही थी और असामान्य रूप से व्यवहार करी जा रही थी। जब घरवाले उसे शांत नहीं कर पा रहे थे और उसका चिल्लाना बंद नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जल्दी से अनु के भाई को पुजारी जी को लाने के लिए भेजा। उसने अपने चेहरे पर विरोध करने का बावजूद की भूति लगवाई। फिर पुजारी जी उसे कमरे में तो गए लेकर और पूछा कि वो कौन है। तब वो घर से बाहर निकली। घरवालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुजारी जी ने मना कर दिया। उसके घर के 2 घर छोड़ने के बाद उसके उसी भाई का घर था जिसकी अंतिम संस्कार की सूचना उसने दिन में सुनी थी। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के भीतर जाकर बिस्तर के नीचे से कुछ तस्वीरें निकाली, जिसे अनु मेरी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं जानती होगी। लेकिन वो तस्वीरें देखकर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। वो उसकी प्रेमिका की तस्वीरें थी। तब वह राहुल के पिता की ओर मुड़ गई और उन्हें गले लगाकर बहुत रोई और उसने बताया कि उसकी प्रेमिका के भाई को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसी वजह से उसने उसे यानी कि राहुल को बिजली के झटके देकर मार डाला। घर के सभी लोग बहुत रोए और उसे समझाया बुझाया और शांत किया।
उसने फिर पुजारी से अपना पसंदीदा भोजन समारोह रखने के लिए कहा। वह आएगा और खाएगा। तब तक अनु अपने शरीर में वापस आ चुकी थी। वो अब सामान्य रूप से व्यवहार कर रही थी। उसने सबसे पूछा भी कि वो वहाँ कैसे आई। उसका सर बहुत दुख रहा था और वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसके माता पिता उसे घर वापस ले आए और राहुल के पिता ने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक दिन में खाने के समय सब उसके खाने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसके बाद सब ने खाना चालू किया।